प्रसन्न हो गया ध्रुव और आकर मैया सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। चेहरा चमक रहा था जैसे दीप जल उठा, ज्ञान का प्रेम का प्रकाश ध्रुव की मुखाकृति पर छा गया। अब तनाव शून्य, अब तप सार्थक हो जाएगा। अब यह ध्रुव का तप अनुकरणीय हो गया। यद्यदाचरति श्रेष्ठा का अनुगमन, तनावग्रस्त होकर फलासक्ति से बंधा हुआ, राग और द्वेष की कंटीली झाड़ों में चीखता चिल्लाता हुआ जो कर्म संपन्न करता है अपने जीवन में, चाहे कितना ही अच्छा कर्म हो, आप यज्ञ करते रहो, आप भागवत जी की कथा करो, 108 करो, चाहे 1008 करो, करते रहो, और नाना प्रकार के सत्कर्म आप करते रहो, परंतु उसके पीछे अगर कहीं फलाकांक्षा है छिपी हुई, या उसके पीछे किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना छिपी हुई है। आजकल तो हमारा सत्संग भी कंपटीशन में हो रहा है कि आपके मानस भवन में इतने लोग आए तो ऐसा कोई कर दो कि सारा जबलपुर का तूफान आ जाए। सत्संग भी प्रतिशोध की भावना से, सत्संग भी कंपटीशन की भावना से कि सत्संग में कितना पैसा, लोग पूछते कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना क्या हुआ। ये सत्संग है, ये अनुकरणीय नहीं हो सकता, चाहे वो वक्ता हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, अनुकरणीय नहीं हो सकता। वो श्रोता भी अनुकरणीय नहीं हो सकता। स्वस्थ चित्त से शांत और समरस मनोदशा में महाराज, इसलिए श्री भगवान ने कहा युद्धस्व अर्जुन, युद्ध तो करो, परंतु उस कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ये बुखार उतार लो अपना। ये जो ज्वर भर गया है ना, कैसा ज्वर है महाराज, मैं इनको मार दूंगा, मैं मार डालूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पाप होगा, वर्णशंकर संतानें इस धरती के ऊपर जन्म लेंगी, इस पाप की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और तुम जानते नहीं हो मुझे नरक मिलेगा, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं लड़ूंगा। ये क्या है? ये आवेश है, ये तनाव है अर्जुन का। अर्जुन अनुकरणीय नहीं हो सकता, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी मान्यताओं को काट दिया। स्वरूपतः अर्जुन की हर बात ठीक है, नहीं लड़ूंगा महाराज। क्यों? बोले हिंसा पाप है, कौन कहेगा कि गलत बात है? नहीं लड़ूंगा महाराज। क्यों? बोले हमको नहीं चाहिए हस्तिनापुर का राज्य, नहीं लड़ूंगा महाराज। क्यों? बोले मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे जाने दो। गलत बात है क्या? एक भी बात गलत है? कोई कह सकता है कि गलत है, परंतु सब गलत हो गई। क्यों? बोले तनावग्रस्त मनस्थिति में बोला जा रहा है, ये टेंशन से भरा हुआ बोल रहा है, ये स्वस्थ नहीं है, ये बीमार है। और बीमार आदमी कभी अच्छी बात भी कहे तो उसको विचार करना पड़ता है। आरत करहि विचार न काऊ, सूझ जुआरिहि आप न दाऊ। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री भरत के संबंध में कहा है कि राम सावधान, संभल जाओ, ये आर्त है, इसको धर्म अधर्म का विवेक नहीं है, इसको उचित और अनुचित का होश नहीं है, इसलिए तुम स्वयं विचार करना, इसकी हर बात में हाँ में हाँ मत कर देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये आवेश है, भरत में नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ को भ्रम हो गया है, ये बात अलग है, परंतु सिद्धांत तो प्रकट हो रहा है कि जो आर्त है, जो दुखी है, जो आवेश में भरा हुआ है, जो तनावग्रस्त है, और तनावग्रस्त कौन है? बोले जिसकी नजर फल पर लगी हुई है। अर्जुन की दृष्टि कर्म पर नहीं है, अर्जुन की दृष्टि फल पर है। मैं मारूंगा, ये मरेंगे, फिर अनर्थ होगा, फिर वर्णशंकर संतानें, फिर नरक होगा, फिर ये होगा। अर्जुन की नजर तो कर्म पर चली गई, अर्जुन की नजर फल पर चली गई, कर्म से दूर हट गया, तनावग्रस्त हो गया। इसलिए अर्जुन आदर्श नहीं हो सकता। भले ही श्री कृष्ण ने कहा हो अर्जुन को कि लड़ो, हिंसा होगी, खून बहेगा, अच्छे भले सब मारे जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण परम आदर्श हैं। श्री कृष्ण का आचरण, श्री कृष्ण की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। क्यों? बोले पूर्ण समरस, पूर्ण शांत, मुस्कुराते हुए, कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में बैठे हुए, शस्त्रों की खनखनाहट, हाथियों की चिघाट और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच मुस्कुराते श्री कृष्ण। तनावग्रस्त होकर क्या होगा? हारोगे कि जीतोगे, क्या चिंता करते हो? जमकर करो कर्म सुंदर ढंग से, जहां तक बन सके अपने से बढ़िया कर्म संपन्न करो, तनावग्रस्त होकर नहीं, तो वह आदर्श हो गया। स यत् प्रमाणम कुरुते,
तो उसका आचरण प्रमाण हो जाता है। फिर लोकस तदनुवर्तते, फिर लोग, हम लोग क्यों गीता का प्रवचन कर रहे हैं आज यहाँ पर, आप क्यों गीता यज्ञ का आयोजन कर रहे हो, इसलिए कि गीता हमारा आदर्श बने। लोकस तदनुवर्तते, वह श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है जब, और तब वह हमारे लिए आदर्श बन जाता है, हमारे लिए अनुकरणीय हो जाता है। नहीं तो महाराज ऐसे नहीं हो सकता। बात कहने में बड़ी सरल, बड़ी अटपटी लगती है। यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए हमको आना तो चाहिए पहले कि कर्म कैसे करना। कर्म करना आया ही नहीं और कर्म सारी जिंदगी करते रहे, कोई प्रोफेसर, कोई व्यापारी, कोई नौकरी, कोई नाना प्रकार की, कोई कृषक खेत चलाने वाला, हल चलाने वाला, कोई माताएं भोजन बनाने वाली, बच्चों का पालन पोषण करने वाली, नाना प्रकार के कर्म संपन्न हो रहे हैं, परंतु सारे के सारे कर्म क्या हैं? कोई आदर्श नहीं हो सकता। और इसी मनस्थिति में कोई संत हो, कोई महंत हो, कोई बहुत बड़े पदाधिकारी और नाना प्रकार की साधनाओं में लगा हुआ योगी हो, यति हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, जटिली हो, मुंडी हो, नाना प्रकार के रूप में कोई भी हो, परंतु वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। एक अति सामान्य व्यक्ति भी हमारा आदर्श हो सकता है जो तनावग्रस्त होकर किसी कर्म को कर रहा हो। माताएं अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, कोई तनाव नहीं है, तनाव मुक्त होकर भोजन बनाती हैं, तनाव मुक्त होकर जो भी काम हम करते हैं तनाव मुक्त होकर, तो हम एक आदर्श मां बन गए। ये मां अनुकरणीय हो गई, ऐसी ही मां बनना। ये पत्नी अनुकरणीय हो गई, तनाव मुक्त होकर पति की सेवा करती है और घर परिवार को संभालती है, अनुकरणीय हो गई। वह गुरु अनुकरणीय हो गया, किसी लोभ में नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं, सर्वथा तनाव मुक्त होकर अपने शरणागत शिष्य को सन्मार्ग का दर्शन करा रहा है, वो अनुकरणीय हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। अन्यथा कोई कितना ही बड़ा विद्वान, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी हो महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ये गीता जी का शब्द है, गीता जी की मान्यता। वो अनुकरणीय नहीं हो सकता, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। अच्छी बात कहने के बाद भी अर्जुन आदर्श न बन सका। हिंसा में प्रवृत्त करने की बात कहते हुए भी श्री कृष्ण आदर्श बन गए। अटपटापन नहीं लगता? एक कहता है नहीं लड़ूंगा, अहिंसा परमो धर्म, एक कहता नहीं लड़ो लड़ो लड़ो, एक हिंसा में प्रवृत्त करता है, परंतु अहिंसा परमो धर्म की बात कहने वाला आदर्श न हुआ। आदर्श वह हुआ जिसने कहा अर्जुन को युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्धस्व हमारा, युद्ध करो विगत ज्वरः। एक बात पर और विचार करेंगे, ये श्लोक और इनके विस्तार की कोई सीमा नहीं है और समय की सीमा है, धैर्य की भी सीमा है हमारे कि महाराज कहां चक्कर में पड़ गए। अब 8:15 बज गया, अब 8:30 बज जाएगा, वैसे भी देर से शुरू हुआ, तो इसलिए आपके धैर्य की सीमा टूटे उसके पहले हम बात को समाप्त करेंगे। परंतु केवल एक बात और हमको ध्यान करना चाहिए जो इसी बात से जुड़ जाती है। अगर हमको देखिए आदर्श हम कैसे बन सकते हैं, या कौन हमारा आदर्श अनुकरणीय हो सकता है, कौन श्रेष्ठ हो सकता है। बहुत ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, आदर्श नहीं है। इंद्र आदर्श नहीं है, यक्ष आदर्श नहीं है, गंधर्व किन्नर आदर्श नहीं है, ये आदर्श नहीं हो सकते। सामान्य जनों की क्या बात करना महाराज। तो इसलिए आदर्श कौन बन सकता है? जिसको अपने जीवन में यह पूरी तरह स्मरण हो जाए और यह पूरी तरह विश्वास हो जाए कि मेरा कभी मरण नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा मरण नहीं, मेरा क्षरण नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए, बचपन जन्म हुआ, बच्चे के रूप में आए, बचपन चला गया। गीता जी ने कहा बचपन मर गया। आप रोए क्या? कोई रोता है हाय मेरा बचपन चला गया, अब क्या होगा? बचपन मर गया, मरघट में दफन हो गया महाराज, अतीत के मरघट में बचपन दफना दिया गया, परंतु कोई रोता नहीं है। ऐसे ही यौवन आ गया, बचपन गया तो यौवन आया, यौवन की प्रसन्नता है, परंतु वह भी मरघट में दफना दिया गया, अतीत के मरघट में, वो भी भूतकाल में चला गया।
वो भी मर गया, यौवन भी मर गया, अब बुढ़ापा आ गया। कोई रोया, हाय अब क्या होगा, यौवन चला गया, कोई रोता नहीं। ऐसे ही एक दिन बुढ़ापा भी मर जाता है और तब नया जीवन अंकुरित हो जाता है। रोने की क्या जरूरत है? बुढ़ापा भी मर गया, बचपन मर गया, जवानी आ गई, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मर गया, नया बचपन शुरू हो गया। क्या दुख है इसमें? आप कहोगे चिता पर जला जो, बोले चिता पर तो जला है, पार्थिव शरीर का विकार है, इसमें 5 तत्व समाये हुए थे, चले गए। इस शरीर के हिस्से को पृथ्वी ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, पानी ने कहा मेरा मुझे दे दो, आग ने कहा मेरा मुझे दे दो, हवा ने कहा मेरा मुझे दे दो, आकाश ने कहा मेरा मुझे दे दो। पंचतत्व था, चला गया, काहे के लिए रो रहे हो? चाहे जलाओ इसको चिता पर रखकर, चाहे डालो इसको माटी में कब्र बनाकर, और चाहे पानी में डुबा दो, जो चाहे सो करो महाराज, ये सब चला गया अपने अपनी जगह। काहे के लिए रोना है? जब नया बीज निकलता है ना, तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को, जब बीज को हम डालते हैं खेत में, तो क्या होता है? अगर आप चाहो कि बीज मरने ना पाए तो अंकुर निकल नहीं सकता, बीज को मरना ही पड़ेगा नया अंकुर निकालने को। नया अंकुर अगर निकलना है तो बीज को मरना है, बीज की नियत है मर जाना। वो मिट गया, अंकुर पैदा कर गया। ये जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन का सारा संग्रह है, हमारे समस्त जीवन के संपूर्ण कर्मों की और सारी चेतना की जो इकट्ठी की गई विभूति है, वह विभूति स्मशान की राख बन जाती है और नया बचपन जन्म ले लेता है, नया अंकुर निकल जाता है, जिसको पता चल गया है। इसलिए जीवन और मरण में क्या है? चाहे यह कहो कि मरण नए जीवन का प्रारंभ है, और चाहे यह कहो कि जीवन संपूर्ण नित्य और शाश्वत है, कभी मिटता ही नहीं है। जीवन कभी नहीं मिटता। ये हमें थोड़ा बीच में जो गैप दिख रहा है, जीवन और नए जीवन के बीच में, जीवन मरण के बीच में नहीं, जीवन जो बुढ़ापा है और आगे आने वाला बचपना है, दोनों के बीच का जो समय है, जिसको आपने कहा मरण, वो मरण नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, खेत है। जैसे खेत में कोई बीज डाल देता है तो नया अंकुर निकल आता है, ऐसे इस शरीर में तुम धर्म का बीज डालोगे तो नया अंकुर धर्म का निकलेगा, नए सुनहले बचपन की तरह। और अगर इसके अंदर तुम प्रेम का बीज डालोगे तो प्रेम की धारा प्रकट हो जाएगी। जैसा बीज डालोगे वैसा ही प्रकट होगा उसका फल, जीवन आनंद बन जाएगा, जो जीवन हमारा तनाव से भरा हुआ है। इसलिए अगर हमको जीवन और पुनर्जीवन के बीच का जो मरण है, उस मरण का रहस्य पता चल जाए तो जीवन भी आनंद हो गया और मरण भी चरितार्थ हो गया। ये मरण है। खेत में बीज डाला जाता है तो किसान रोता नहीं, और बीज जब मिट जाता है, किसान ने जाकर के खोजा, अरे बीज तो कहीं दिखता नहीं, उसका छिलका भी चला गया, उसका सब कुछ चला गया, वो तो मिट गया, परंतु प्रसन्न हो रहा है। क्यों? बोले नया अंकुर निकल आया, तो प्रसन्नता की बात हो गई। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन सावधान, मरण होता है शरीर का, तुम शुद्ध आत्मा हो, यह तो नया अंकुर प्रकट होने जा रहा है। मार दिया तो क्या डरना, और मर गए तो क्या चिंता करनी? बोले क्यों? तुम जो हो, तुम न तो किसी को मारते हो और न किसी को, न तुम स्वयं मर सकते हो। नायम हंति न हन्यते। ये तो परिवर्तन हो रहा है। जैसे बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा चला गया, फिर बचपन आ गया। मरण का नाम ही ना लो ना बीच में, क्या जरूरत है? एक सर्किल बन गया, एक कंटिन्यूटी पैदा हो गई, एक निरंतरता साकार हो गई, जीवन आनंद बन गया। और फिर श्री भगवान ने कहा ये तो ऐसे ही है अर्जुन, जैसे जैसे वस्त्र का परिवर्तन कर लेना। और सरल ढंग से बात कह दी श्री भगवान ने। भाई कपड़ा फट गया है, जर्जर हो गया, मलिन हो गया, आप छोड़ो इसको। कैसे छोड़ो महाराज? दूसरा कपड़ा तो हमारे पास है नहीं, हम तो गरीब आदमी,
हमारे पास दूसरा कपड़ा पहनने को नहीं, दिक्कत है, इसलिए हम पुराना जबरदस्ती पहनना चाहते हैं। परंतु वहां श्री भगवान ने सुविधा कर दी। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, छोड़ो इसको, जर्जर हो गया, बोले दूसरा, बोले वो मैं लिए खड़ा हूं। ऐसा अगर हमको सौभाग्य मिल जाए महाराज, हमको नया बढ़िया से बढ़िया डिजाइन का कपड़ा लिए हुए कोई तैयार खड़ा हो, अरे हटाओ, तो हम तो रोज बदलने को तैयार हैं, हर मिनट पर बदलने को तैयार है महाराज, क्या चिंता करना, देने वाला दे रहा है, पहनते चलो एक के बाद एक डिजाइन। अगर बच्चे का जन्म हुआ, 1 वर्ष के बाद मरण हो गया, क्यों चिंता करते हो? वो खड़ा था, उसने कहा उतार दो, ठीक नहीं, दूसरा देता हूं, पहना दिया दूसरा। काहे के लिए रोना कि बच्चा मर गया, जवान मर गया? महाराज क्या दुख की बात। तो इस प्रकार से महाराज श्रेष्ठता तब आ जाए हमारे जीवन में जब हमें मरण का भय समाप्त हो जाए, जीने का लोभ मिट जाए, हम तटस्थ हो जाएं, हम इंडिफरेंट हो जाएं, जीवन के प्रति भी हम साक्षी हो जाएं, जीवन के प्रति भी, जीवन और मरण के और पुनर्जीवन के हम दृष्टा बन जाएं, तो जीवन धन्य हो जाए। और वह श्रेष्ठ जन है, वह आचरणीय, फिर वह जो कहेगा सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, फिर जो कहेगा वो आदर्श हो जाएगा। अर्जुन आदर्श नहीं हो सकता, उसकी बातें आदर्श की हैं, परंतु स्वयं अर्जुन आदर्श नहीं है। श्री कृष्ण आदर्श हैं, भले ही श्री कृष्ण की बातों में हिंसा दिख रही हो, परंतु श्री कृष्ण आदर्श बन गए। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। महाराज जो श्रेष्ठ जन अनुगमन, जैसा आचरण करते हैं वैसा सारा संसार, लोकः अनुवर्तते, संपूर्ण प्रकृति प्रजा उसी का अनुकरण करती है। और आज के जमाने की स्थितियां तो महाराज बदल चुके हैं और आप हमसे ज्यादा समझते हो। थोड़े समय पहले कभी मैं जब फिल्म देखता था, देखता क्या था, कभी देखा संयोग से, तो एक गरीब आदमी का, उसमें भिखारी गरीब आदमी था, उसको पैंट पहनाया गया, वो कसा हुआ पैंट पांव में, और वो घुटने के थोड़ा सा नीचे, पूरा तक नहीं पहुंचता था। वो तो बेचारे के पास कपड़ा नहीं था, तो इसलिए उसने पहन लिया। और पागल की तरह लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, उसी तरह कपड़े फैशन में आ। क्या बोले महाराज, ये आवारा कट है। अनुकरण मिल गया हमारे लिए, श्रेष्ठ आदर्श प्राप्त हो गया। आज तो महाराज जो फिल्म का कलाकार कह देगा, जो जैसा बाल यहां छोटा कर लिया, पीछे बड़ा कर लिया, न जाने कौन सा फैशन ही आ गया। अरे या तो जटाई रखो, या तो बिल्कुल मुंडन करो, या ठीक करो, कोई यहां छोटा यहां बड़ा। ये लोकस्तदनुवर्तते, ये श्रेष्ठ जन हमारे आदर्श हो सकते हैं। अभी मैं बंबई में ही था यहां आने के पहले, तो महाराज वहां ऐसे जा रहा था, जुहू के रास्ते से गुजर रहा था, तो एक जगह बड़ी भीड़ थी। लोगों से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है, तो ड्राइवर ने कहा कि महाराज एक फिल्म वाला हीरो रहता है, उसके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। घंटे 2 घंटे में कभी एक नजर डाल देता है तो लोग धन्य हो जाते हैं, और इसलिए दिन भर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अनुकरण हो सकता है, ये श्रेष्ठता, कौन सा उदाहरण, कौन सा आदर्श कहां खोजोगे, जिस जमाने में फिल्म ही सारे आदर्श का आधार बन रहा हो। इसलिए श्रेष्ठता बहुत सावधानी से खोजनी होगी। सब अनुकरणीय नहीं हो सकते, न राजा न प्रजा, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न मंत्री, न संतरी, कोई अनुकरणीय नहीं हो सकता। न विद्वान न मूर्ख, अनुकरणीय कौन हो सकता है? बोले जो राग और द्वेष की भावना से तटस्थ हो गया है, जो तनाव से मुक्त होकर कोई कर्म संपन्न करता है, तो श्रीमद् भागवत जी ने कहा वो परम धर्म हो गया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमः निर्मत्सराणाम सताम। जहां मात्सर्य नहीं है वह धर्म की परिभाषा बन गई, वह परम धर्म बन गया, वह हमारा जीवन बन गया, वह हमारे जीवन का आदर्श बन गया, वह हमारे जीवन का आनंद बन गया हमारा। इसलिए वही श्रेष्ठ है जो राग और द्वेष, जो कांटों की चुभन और फूलों के सम्मोहन से तटस्थ हो गया, जो बीच में ठहर गया, जो शांत और समरस हो गया, जो तनाव से भरकर नहीं पूर्ण आनंद में कर्म संपन्न कर रहा है, उसका प्रत्येक कर्म हमारे लिए आदर्श बन गया। और इसलिए भगवान श्री राम आदर्श बन गए। और इसीलिए हम पुकार पुकार कर कहते हैं रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जैसा बनना, रावण जैसा न बनना। क्यों? रावण की जिंदगी का एक एक पल तनाव से भरा हुआ था, राम की जिंदगी का एक एक पल आनंद से भरा हुआ था। चाहे भले ही 14 वर्ष के वन की यात्रा पर चले, अयोध्या का राज सिंहासन छिना,
रास्ते में नाना प्रकार की कठिनाइयां आई, सीता का हरण हो गया और कितने कितने कष्ट झेलने पड़े, परंतु भगवान श्री राम का आनंद कोई न छीन सका। रामो विग्रहवान धर्मः, और इसलिए महर्षि वाल्मीकि नाच उठे। राम कौन है? बोले साक्षात साकार धर्म है जो राम के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदर्श बन गए। जो तनाव से मुक्त था वह आदर्श बन गया। जो तनाव से भरा था विद्वान रावण भी वेदांती था। वेदांत के और वेद के मंत्रों का जो संकीर्ण वो स्वाध्याय होता था महाराज लंका में, तो ब्रह्मा भी डर जाते थे। और ब्रह्मा जब कभी वेद के मंत्रों को रावण की लंका में जाकर पढ़ते थे तो कोई भी निशाचर टोक देता था, क्या ब्रह्मा तुमने गलत उच्चारण कर दिया मंत्र का। जिन ब्रह्मा से वेद प्रकट हुए हैं वही ब्रह्मा अपने ही द्वारा प्रकट किए गए वेद के मंत्रों को उच्चारण करते समय लंका की धरती पर छोटे से निशाचर बालक को भी डरा करते थे। ऐसा रावण था। परंतु इतना सब होने के बाद भी तनावग्रस्त था, टेंशन में भरा हुआ था। रात दिन एक ही चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहीं मैं मारा न जाऊं, कहीं हमारी लंका न जले, कहीं ये विनाश न हो जाए मेरी आंखों के सामने मेरे अपने निशाचरों का। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी वो कंगाल बना रह गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या प्रविशति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनब्धा। तो महाराज कोई कर्म करो, रैदास की तरह अगर जूते भी सिलने का काम हो रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कोई मीरा आएगी और इस संत की महिमा और इसकी पवित्रता की जय जयकार हो जाएगी। मीरा ने आकर उस रैदास चमार से कहा, मुझे आचमन के लिए जल दे दो, मैं पवित्र हो जाऊं। बोले इसमें तो जूते और चमड़े भिगोता हूं। मीरा ने कहा इसीलिए तो मांग रही हूं कि तुम्हारे हाथों को छूकर जूते में भीगा हुआ, चमड़े से निकला हुआ, निचुड़ा हुआ जो पानी भी है वह परम रस है, वह प्रेम रस है, वह दिव्य ब्रह्म रस है। मुझे वही चाहिए जो शांत, जो समरस, जो तनाव से मुक्त होकर महाराज अति क्षुद्र कर्म भी संपन्न करता है, वह अनुकरणीय हो जाता है। इसलिए रैदास संत हो गए, रैदास अनुकरणीय हो गए। वो कसाई था जो सदन नाम का, महाराज कर्म करता है, मांस विक्रेता है, परंतु आदर्श बन गया, संत बन गया। क्यों? वे तनाव से रहित होकर, लोभ और भय से मुक्त होकर, राग और द्वेष से मुक्त होकर, केवल कर्म की सीमा में बंधे रहकर केवल कर्म करता है, तो कर्म आनंद बन गया उसका, उसके जीवन के लिए। और दूसरा देख रहा है कि महाराज इतना आनंद, मांस का विक्रय करता और नाच रहा है भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, तो लोग भी उसके साथ नाच रहे हैं। किसी ने उसको धिक्कारा नहीं है, किसी ने थू थू नहीं किया। वो प्रेम और भक्तों का शिरोमणि बन गया, वो आदर्श बन गया, वो अनुकरणीय बन गया। जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया, जो तनाव से मुक्त हो गया, जो शांत और समरस हो गया। और इस मनस्थिति में किया हुआ अनुचित कर्म भी परम धर्म हो जाता है। यद्यपि ऐसी अवस्था में अनुचित कर्म हो नहीं सकता, यदि हो गया तो बोले वह धर्म हो जाएगा। और इसीलिए श्री भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। अगर कोई दुराचारी अनाचारी भी अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ गया है, अपने जीवन के समस्त कर्म और कर्म के फल को दोनों ही समर्पण हो सकता है। कर्म का समर्पण भी श्री भगवान के चरणों में हो सकता है, कर्म के फल का भी समर्पण हो सकता है। और इसलिए दो तरह के सन्यास का जन्म होता है। श्री भगवान ने कहा, अनन्य भाव से चाहे कर्म छोड़कर आओ, चाहे कर्म का फल छोड़कर आओ, परंतु अनन्य भाव से एक बार कहो कि तुम मेरे हो। भजते माम अनन्य भाग, श्री भगवान ने कहा, मैंने उसे प्रमाण पत्र दे दिया है, वह साधु है, वो समाज का आदर्श है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। अब वह जैसा करे वैसा ही तुम करना, अब उसे धिक्कारना नहीं, अब उसे गालियां मत देना, अब उसे पापी मत कहना, नहीं तो मेरे प्रति अपराध करोगे। साधुरेव समन्तव्यः, वह परम आदर्श हो गया, वो परम साधु हो गया, वो संत हो गया। अब जो कहे वह करना, अब जैसा करे वैसा करना, वह आचरण करने योग्य हो गया, वह अनुकरणीय हो गया। महाराज यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु
वर्तते। तो महाराज श्रेष्ठ होना बड़ा कठिन है और आसान भी है यदि गीता जी का स्वर हमको समझ में आ जाए, यदि भगवान श्री कृष्ण का संकेत हमें समझ में आ जाए, श्री भगवान के द्वारा दी गई प्रेरणा हमें समझ में आ जाए और उसके अनुसार हमारी जिंदगी का कुछ पल भी अगर गुजर गया है तो हमारा हर आचरण, हम व्यापारी हैं तो आदर्श व्यापारी हैं, अनुकरण करो उसका। हम अगर नौकरी करते हैं, नौकर हैं, अनुकरणीय हो गए। हम जहां भी हैं वह अनुकरणीय आचरण हो जाएगा और युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो भी अनुकरणीय हो जाएगा। और इसलिए अर्जुन भी अनुकरणीय हो गया भगवान श्री कृष्ण की वाणी का आश्रय करते हुए। और महाराज इस प्रकार से आज का जो सूत्र हमारे सामने था व्याख्या के लिए, हम बार बार महाराज श्री के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रणति निवेदन करते हुए अपने भक्तजन जो जिज्ञासु भावपूर्ण यहाँ पर बैठे और अपनी माताओं के प्रति बार बार उन्हें साधुवाद करते हुए आशीर्वचन करते